स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्नल अचीव में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने आई हूँ काव्यांजलि का एक लेसन श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु के लेखक है जयशंकर प्रसाद। और इसमें जयशंकर प्रसाद ने ये बताया है श्रद्धा मनु में, प्रसाद जी ने कामायनी में देव संस्कृति के विनाश के बाद विकसित होने वाली मानव संस्कृति एवं मानवता के विकास की मनोवैज्ञानिक कहानी प्रस्तुत की है। यानी कि यहाँ पर श्रद्धा मनु में देव संस्कृति के विनाश के बाद जो मानव संस्कृति का विकास हुआ था उसकी कहानी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। और ये जो विकास था वो श्रद्धा और मनु के योग से हुआ था। प्रस्तुत स्थल यानी कि जो स्थान है वो श्रद्धा और मनु के प्रथम दर्शन और परस्पर सहज आकर्षण के वर्णन से आरंभ होता है। यानी कि जो पहला दृश्य आरंभ होता है वो श्रद्धा और मनु के एक दूसरे को देखने पर और सहज आकर्षण होने पर आरंभ होता है। इसमें श्रद्धा के रूप एवं शील का चित्रण है और अंतिम भाग में श्रद्धा जो है मनु अर्थात मानव को जीवन का संदेश दे रही हैं। तो आइए स्टूडेंट इस पद्यांश को समझते हैं। पहले हम इस पद्यांश को समझेंगे और फिर इसके बाद इस पर आधारित जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इस पद्यांश में श्रद्धा और मनु के वार्तालाप का वर्णन हो रहा है, लेकिन जो ये पद्यांश आपको नज़र आ रहा है इसमें श्रद्धा के सुंदर चित्रण यानी कि सुंदर रूप की या वेशभूषा के चित्रात्मक वर्णन किया गया है। तो कवि जो ये कह रहा है, नील परिधान बी सुकुमार खुल रहा मृदुल अत खुला अंग। तो कवि यहाँ पर ये कह रहा है श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का जो परिधान पहने हुई है वो परिधान इस प्रकार प्रतीत हो रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। और उस परिधान के बीच में कहीं कहीं पर उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। तो श्रद्धा का जो शरीर है वो नीले परिधान यानी कि नीले रंग का वस्त्र पहना हुआ है और उसमें कहीं कहीं पर उसके सुंदर और सुकोमल अंग दिखाई दे रहे हैं। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, उसका जो परिधान है उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नीले बादलों के वन में मेघ वन बीच गुलाबी रंग यानी कि बादलों के वन के बीच में गुलाबी रंग का चमकता सा कोई फूल खिला हो। उसके बाद है ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घन श्याम। और मानो उसका जो श्रद्धा का जो कांति में मुख है वो काले रंग के केश रूपी बादलों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो संध्या के समय आकाश में काले बादल घिरे हुए हो। मानो संध्या के समय यानी कि शाम के समय काले बादल घिर आए हों। उसके बाद आगे देखते हैं, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। यानी कि पहले तो यहाँ बोल दिया है कि श्रद्धा का जो कांति में जो मुख है वो काले रंग के केश रूपी बादलों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो संध्या के समय यानी कि शाम के समय आकाश में काले बादल गिरे हुए हो। और अरुण रवि का मतलब है लाल रोशनी से उगता हुआ सूर्य उन बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहा है। मानो जो उन सारे काले बादलों को भेद कर जो लाल रंग की किरणों से परिभूत यानी कि जो रवि है सूर्य है वो आकाश में सुशोभित हो रहा है। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये पद्यांश समझा दिया है। अब इस पर आधारित हम क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो शीर्षक है श्रद्धा और मनु और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया है? तो मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था कि उपयुक्त कविता में श्रद्धा के रूप का वर्णन किया गया है। बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है? यानी कि जो उसका जो शरीर था वो किस प्रकार लग रहा था? गुलाबी रंग के चमकते हुए फूल के समान लग रहा था। उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है? तो स्टूडेंट आपको समझ में ही आ रहा होगा कि हम कुछ श्रद्धा को कहीं कहीं पे किसी चीज़ की उपमा दी जा रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है और साथ में एक और अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी कि मैंने बोला था जब मानो जानो जनु मनु ये शब्द आए तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें दो अलंकार है, आप ध्यान से सुन लीजिए, उपमा अलंकार और दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर है नेक्स्ट रेखांकित
अंश की व्याख्या कीजिए। सो स्टूडेंट ये है रेखांकित अंश मेघ वन बीच गुलाबी रंग। सो स्टूडेंट इसका जो व्याख्या करनी है वो इस प्रकार है कि जो बादलों के वन के बीच में श्रद्धा का जो मुख है वो गुलाबी रंग के खिलता हुआ फूल के समान लग रहा है। सो स्टूडेंट ये मैंने आप लोगों को पद्यांश आपको करवा दिया है। अब मैं नेक्स्ट पद्यांश करवा रही हूँ, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पद्यांश को। तो आइए स्टूडेंट इस पद्यांश को और समझ लेते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। तो इस पद्यांश में श्रद्धा जो है वो मनु के निराश और हताश मन को प्रेरणा देती है और वो कहती है कि दुख के बाद सुख अवश्य आता है। तो यहाँ पर श्रद्धा जो है वो मनु के जो निराश मन है उसको बता रही है कि वो दुख के बाद सुख हमेशा आता है। तो वो पहली लाइन में बोल रही है कि दुख की पिछली रजनी बीच, यानी कि जो दुख की रात होती है, काली रात, जो पिछली काली रात है, उसके बाद सुख का सवेरा, जो नया सवेरा है वो ज़रूर आता है। एक पर्दा ये झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात। तो वो ये बोल रही हैं कि कुछ दुख की जो ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं जो कि सुख को छुपाए रहती हैं एक छलनीदार पर्दे की बीच में, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल। अब वो श्रद्धा जो है वो मनु से कह रही है कि जिस दुख को तुम अभिशाप और सब प्रकार की पीड़ा यानी कि दुख का कारण समझ रहे हो, वो वास्तव में ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। यानी कि वो बोल रही हैं कि ईश्वर का वह रहस्य है जो ईश्वर ही जानता है और इसे तुम कभी मत भूलना कि ईश्वर ही सबसे अधिक जानता है कि दुख के बाद कितना सुख मिलना है। तो जितने भी दुख के कारण हैं इस सारे कारणों को तुम भूल जाओ और यही दुख जो है मनुष्य को सुख प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। दुखी होने पर ही जो व्यक्ति होता है वो सुखों को पाने का प्रयत्न करता है और यही उसकी प्रेरणा का कारण बनता है। तो इस पद्यांश में सुख और दुख के प्रसंग के बीच में श्रद्धा और मनु की वार्तालाप का वर्णन किया गया है। तो आइए स्टूडेंट इसके हम क्वेश्चंस को और समझ लेते हैं। उपयुक्त पद्यांश में कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि है जयशंकर प्रसाद और कविता का नाम है श्रद्धा मनु। श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? श्रद्धा जो है मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है? इस पद्यांश में सुख और दुख के बीच जितनी भी परिस्थितियाँ होती हैं उन परिस्थितियों के प्रसंग का वर्णन किया गया है। एक पर्दा ये झीना नील, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार है, क्योंकि जो सुख और दुख के बीच में एक पर्दा बना हुआ है तो उस पर हमने एक रूपक अलंकार दे दिया गया है कि रूप दे दिया गया है उसको, सुख को दुख का। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित पंक्ति इस प्रकार है, ये देखते हैं हम लोग। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख नवल का प्रभात, यानी कि दुख की जितनी भी पिछली रात है उसके बीच सुख का एक नया प्रभात जरूर आता है। सो स्टूडेंट ये था आपके दो पद्यांश जो कि मैंने श्रद्धा मनु में आप लोगों को करवा दिया है। आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।